सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो मैं आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। क्या प्रैक्टिस नंबर 3 होगा, जिसमें हम यूपी पुलिस, यूपी एसआई, जिसमें हम यूपी पुलिस, यूपी एसआई, आरओ, एआरओ और रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, इस सब के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहे होंगे, और पहला क्वेश्चन हमारा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। अर्थात गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी जेपी नगर। तो आपको बताना होगा कि इसका कौन सा सही है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहाँ चलती है? बिजनौर के। इसकी जो लंबाई गंगा की वो 2525 किलोमीटर कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कितनी है? तो बात करेंगे इसकी लंबाई हमारे 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, और यह यूपी के 28 ज़िलों से होकर बहती है। कितने? 28 ज़िलों के और पूरे भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से। किस किस से गुजरती है बेटा? तो यूके अर्थात उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों से होकर यह नदी गुजरती है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, 2008 में। ओके। इसके किनारे बसे शहर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और बलिया। तो ये हमारे जो बलिया ज़िला है ये सबसे लास्ट ज़िला है, और जहाँ से नदी प्रवेश कर निकलकर बिहार में चली जाती। ओके। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और दूसरा क्वेश्चन है विजयनगर, विजय सागर, पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो आपको बताना है कि विजय सागर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है। तो महोबा में, मेरठ में, मुरादाबाद या महाराजगंज। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये महोबा में स्थित है। ओके। और किसके? विजय सागर झील के किनारे। किसके? विजय सागर एक झील है, विजय सागर झील के किनारे स्थित है। ओके। महोबा पान के लिए भी फेमस है बेटा। ओके। मेरठ कैंची के लिए, मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी? ऑप्शन ए सीतापुर और बाराबंकी में, ऑप्शन बी एटा और मैनपुरी में, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर झांसी, ऑप्शन डी आगरा और मथुरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मिर्ज़ापुर और झांसी में है। और कहाँ कहाँ पर बेटा पाई जाती है ये मिट्टी? तो आप बताएंगे प्रयागराज में भी पाई जाती है लाल मिट्टी। प्रयागराज, झांसी तो है ही है, मिर्ज़ापुर हो गया आपका, मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, सोनभद्र में भी मिट्टी पाई जाती है इस तरह के। तो सोनभद्र में भी पाई जाती है, और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ये बात सही है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला। ओके।
ऑप्शन बी सोनभद्र। अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, यहाँ वन अधिकतम है, सही है ये भी। ऑप्शन बी सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र, नहीं सीतापुर नहीं, सीतापुर न होकर कौन है, हापुड़ है बेटा, हापुड़। हापुड़ का क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित, हाँ यहाँ वन सबसे न्यूनतम पाए जाते हैं, ये सही। तो ऑप्शन सी गलत है बेटा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? अर्थात उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है जुड़वा मछली कहाँ से लिया है? बुलंद दरवाज़ा से, या रूमी दरवाज़ा से, या लखी दरवाज़ा से, या दिल्ली गेट से? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रूमी दरवाज़ा। और ये कहाँ बेटा? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? आसुफ दौला ने करवाया था। कौन करवाया था बेटा? आसुफ दौला ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1784 में करवाया था। कब कराया था? 1784 में करवाया था। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपसे पूछ रहा है, जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहुकुह महोत्सव मनाया गया है? क्या पूछ रहा है कि बिहुकुह महोत्सव कहाँ मनाया गया है जून 2023 में? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप सी, अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया गया है। ओके। और किस जनजाति द्वारा मनाया गया था ये भी जान लीजिए। तो एक जनजाति जिसका नाम है तांगसा जनजाति। कौन बेटा जनजाति का नाम? तांगसा, तांगसा जनजाति है, उसी द्वारा मनाया गया है। ओके। और ये धान की रोपाई, जब धान चावल की खेती की जाती है तो धान की रोपाई में किया गया था। ओके। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा, कह रहा है किस देश के लिए स्पेस एक्स ने सत्रिया फर्स्ट नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? कौन सा? सत्रिया। मलेशिया के लिए, ऑप्शन बी थाईलैंड के लिए, ऑप्शन सी भारत के लिए, ऑप्शन डी इंडोनेशिया के लिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के लिए लॉन्च किया है। ओके। और किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया, फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया। ओके, यूएसए में। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है? मतलब पूर्वोत्तर भारत का कौन रेलवे स्टेशन है जो ईट ऑफ राइट स्टेशन प्रमाण पत्र पाया है? तो आप बताएंगे डिब्रूगढ़, रंगिया, गुवाहाटी या गोरखपुर। तो ऑप्शन हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर बेटा? ये आसाम में है और इसी को मिला है ये पुरस्कार। ओके, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, तो आप देखिए, चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था जो कब हुआ था? 1952, 1962, 1972 या 1982? तो ऑप्शन हो जाएगा 1962 में यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1962 में यह युद्ध हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, और ये कह रहा हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन हुआ था? हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? तो आप बताएंगे हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? तो इस बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत या अजातशत्रु? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार था। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 540 ईसा पूर्व की थी। कब की थी? ईसा पूर्व की थी। ओके,
और उसने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी मगध को, और उसने 52 वर्षों तक शासन किया था। कितने? 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। और इसका पुत्र ही कौन था? अजातशत्रु इसका पुत्र था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, या गयासुद्दीन तुगलक, या नसरुद्दीन मोहम्मद। तो आप बताएंगे कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, और जिसने बाद में तुगलक वंश की नींव डाली थी। यही बाद में क्या किया था? और ये कहाँ का? पंजाब प्रांत का राज्यपाल था। कहाँ का? पंजाब प्रांत का बेटा राज्यपाल था। पंजाब प्रांत का राज्यपाल था, और बाद में इसने ये तुगलक वंश की इसने स्थापना की थी। ओके, अगला देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा माउंट फोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था? ये पूछ रहा है। तो कौन सा था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। कब आया था? 1942 या 1938 या 1918 या 1907। तो आया था 1918 में। और इसी के बाद जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और जिसे 1919 में भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से लागू किया गया था। लेकिन भारत में लागू कब किया गया था? 1919 में लागू किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी अरविंदो घोष, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो ये किसके बीच हुआ था आपका? तो जो आपका हुआ था पूना पैक्ट समझौता, तो बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। और ये किसके लिए अलग से जो मांग चल रही थी सीटों के लिए, उसी को लेकर ये समझौता हुआ था, सांप्रदायिक पंचांड को लेकर। किसके? सांप्रदायिक पंचांड के लेकर, क्योंकि इसमें जो लॉर्ड इरविन था तो अलग से सांप्रदायिक अलग से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कर रहा था। ओके, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए चोओयू, नंबर बी मकालू, नंबर सी लोहत्से, नंबर डी धौलागिरी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? धौलागिरी होगा, जिसे संस्कृत में धवल कहते हैं। और धवल का अर्थ क्या होता है? श्वेत होता है। ओके, और इसका विस्तार नेपाल में है, धौलागिरी का, काली गंडक नदी के पास। ओके, अगला देखते हैं। त्वांग और लोहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताना है आपको। त्वांग और लोहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताना है आपको। तो इसका दर्रे का नाम क्या होगा? चनकन दर्रा, बुमला दर्रा, कुमंजवंग दर्रा, या हापुनगन दर्रा। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा दर्रा है? तो ऑप्शन है बुमला, और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर बेटा? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है ये दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में है दर्रा। ओके, तो इसलिए कभी कभी पूछ लेता है बुमला दर्रा, इसे बोमडीला दर्रा भी कहते हैं, और इनको जोड़ने वाला एक दर्रा है, और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व म्यांमार और चीन से सीमा लगती है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी झील कौन है? ऑप्शन ए पैंगोंग, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कोलेरू, ऑप्शन डी बेम्बनाड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेम्बनाड झील, और यह है कहाँ बेटा? यह है केरल में। कहाँ है? केरल में है, और इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 96.4
कितनी है? 96.5 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 96 किलोमीटर लंबी है। कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट भी आंध्र प्रदेश में है और पैंगोंग भारत चीन के बॉर्डर में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अर्थात गंगा और सिंधु के जल को पृथक करने वाला क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी नामचा बरवा, ऑप्शन 3 अलकनंदा, ऑप्शन चौथा अम्बाला। तो इसका ऑप्शन अम्बाला शहर जो है ये जल विभाजक का काम करता है। ओके, यहाँ पर हरिद्वार और अलकनंदा गंगा नदी के तंत्र में आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? ऑप्शन ए संविधिक निकाय है, ऑप्शन बी दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम है, ऑप्शन सी बिहार में स्थित निजी उद्यम है, ऑप्शन डी गैर सरकारी संगठन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये एक सांविधिक निकाय है। और दामोदर घाटी जो ये था ये बनी कब थी? 1948 में बनी थी। कब बनी थी? 1948 में बनी थी और ये एक सांविधिक निकाय है। ओके, और ये सांविधिक निकाय है। और ये जो दामोदर घाटी है ये अमेरिका में एक परियोजना है अमेरिका में, और उसका नाम टेनेसी घाटी पर आधारित, वहाँ पर टेनेसी नदी पर बनी टेनेसी घाटी परियोजना उसी पर आधारित है। और इसमें 7 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से जैसे तिलैया हो गया, मैथन हो गया, कुनार हो गया, पंचेत हो गया, इस तरह के बांध बनाए गए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 6 से 17 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 4 नवंबर 1948 से 1949, ऑप्शन सी 16 मई से 16 जून 1949, ऑप्शन डी 14 से 31 जुलाई 1947। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 6 अगस्त से 17 अक्टूबर 1949 को। कुल 12 बैठकें हुई थी, कुल 12 बैठक हुई थी, कुल 12 बैठकें हुई थी। ओके, और प्रथम अधिवेशन जो चला था, प्रथम जब बैठक 9 दिसंबर 1946 को चली थी, 1946 के। ओके, 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को चला था, और 12वां अधिवेशन जब हुआ था, 12वां ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 50 को हुआ था, और जिसमें संविधान सभा में हस्ताक्षर किए गए। तो कभी कभी पूछ लेता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन आपको क्या है? अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण, सुधार और वन्य जीवों की सुरक्षा संबंधित है? क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये है लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्न अधिकतम संख्या कितनी होती है? 15, 10, 12 या 20? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 20। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 30 वर्ष। और इसका 1900 आर्टिकल 169 में इसका जिक्र है विधान परिषद का, और वहीं पर किया कितने एज रखी गई? तो 30 वर्ष रखी गई। ओके, वोट डालने की एज 21 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? अर्थात जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है,
निर्वाचन आयोग का है 324 में अनुच्छेद में, लोक सेवा आयोग का 312 में है, वित्त आयोग का 280 में है, और किसका उल्लेख नहीं, तो योजना आयोग का उल्लेख नहीं। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा था? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 62वें, ऑप्शन सी 78वें, ऑप्शन डी 88वें। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 88वें द्वारा जोड़ा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा होता है? अर्थात किस समिति से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी सभी विकल्प। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लोक लेखा समिति, और इसमें कितने सदस्य? 22 सदस्य होते हैं। ओके, अगला, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग, कैसे छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए स्थायी गरीबी में, कदाचित गरीब में, विलोडन गरीब में, या सामान्य गरीब में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा विलोडन गरीब में। ओके, अगला, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता उसे क्या कहलाता? ऑप्शन ए रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन बी रेपो दर, ऑप्शन सी बैंक दर, ऑप्शन डी नकदी राशि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेपो दर। और आरबीआई अपने, जैसे एसबीआई को उसने दिया कुछ क्षणिक ऋण, तो उसे रेपो दर से बोलते हैं। अगर इनसे ले लिया तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। ओके, अगला, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण राज्य में कब हुआ था? 1947 में, 1956 में, या 1969 में, 1980 में? तो 1969 में हुआ था। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने किया था। और किनका? उन्हीं बैंकों का किया गया जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को रियासती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है। ये बात सही है, कोटा के माध्यम से अनाज मिलता है। वर्ष 1997 से पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बन गया है। ये भी बात सही है। ऑप्शन सी, पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन के रूप में की गई। ये भी बात सही है। देश में पीडीएस 2007 में बंद कर दिया, नहीं, ये ऑप्शन गलत है आपका। ओके, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। देखते हैं, ये रहा, प्रधानमंत्री पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ओके, अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? 2007 से 10, 2012 से 7, 2005 से 10, या 2012 से 15 से 20? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2012 से 17, और विकास दर 8% रखी गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी असमिया, ऑप्शन डी हिंदी। तो ये दिया गया था असमिया के लिए, और 2000 में दिया, सन 2000 में दिया गया था, और 36वें पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिया गया था? इनकी बुक का नाम था रामायण से ब्रह्मपुत्र तक। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है,
डकवर्थ लुईस ईस्टर्न, कौन? डकवर्थ लुईस विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से, हॉकी से, पोलो से या क्रिकेट से? तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिकेट से। और ये क्रिकेट से संबंधित है, और जब मौसम खराब होता है तब लगता है, और उसमें सीमित ओवर और सीमित रन कर दिए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, लघु गुणक का आविष्कार किसने किया था? लघु गुणक का आविष्कार किसने किया था? तो लघु गुणक का आविष्कार किसने किया था? ईडन ने, लैरी पेज ने, थॉमस एडिसन ने, जॉन नेपियर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन नेपियर ने किया था, 1614 में किया था। ओके, अगला क्वेश्चन, मुद्रा। विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं मेल खाता? येन रूस की मुद्रा है, पेसो भूटान की है, चीन रूबल की है, क्यात म्यांमार की? तो ऑप्शन इसका सिर्फ ये सही हो जाएगा, येन जापान की। ये कहाँ की है? जापान की। पीसो कहाँ की है? मैक्सिको की है। रूबल कहाँ है? रूस की। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वेनस आयर्स, रोम, डबलिन, वियना? तो ऑप्शन सी ये हो जाए। ये अर्जेंटीना की है, ये इटली की है, और डबलिन कहाँ की है? आपको पता है, आयरलैंड की। कहाँ की? आयरलैंड की है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, सिस्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर पार्केस ने, लुई पाल्मिरी ने, एलेक्सी पैजिवोल ने, या रैंसन हेली ने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लुइगी पाल्मिरी ने इसका आविष्कार किया था। ओके दोस्तों, तो आज हमारे इतने क्वेश्चन थे। सभी लोगों को मेरा जय हिंद, जय भारत।